नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार की जो शायद सबसे ज्यादा जटिल, शक्तिशाली और विरोधाभासी है। सोचिए, एक तरफ उन्हें अपने युग का सबसे महान योद्धा माना जाता है। वो उन 8 अमर हस्तियों में से एक हैं जिन्हें चिरंजीवी कहते हैं, मतलब जो हमेशा जीवित रहेंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि वो एक ऐसे पुत्र भी हैं जिन्होंने अपने पिता के सिर्फ एक आदेश पर बिना कोई सवाल किए अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने अकेले ही इस धरती से अहंकारी योद्धाओं का वंश मिटा दिया। एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार। तो सवाल यहीं उठता है कि आखिर कौन थे भगवान परशुराम। चलिए इस दिलचस्प और जटिल कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। भगवान परशुराम असल में भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, पर वो कोई साधारण अवतार नहीं बल्कि आवेशावतार हैं, यानी दिव्य क्रोध का अवतार, जिनका जन्म ही धरती पर धर्म का संतुलन वापस लाने के लिए हुआ था। उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही मतलब एक तरह से दो ध्रुवों जैसा था। जन्म से वो एक ब्राह्मण थे, ऋषि जमदग्नि के पुत्र, लेकिन कर्म से एक महान योद्धा। उनके अंदर एक ऋषि की शांति भी थी और एक सैनिक का भयंकर क्रोध भी। तो उनकी कहानी शुरू कैसे हुई? इसकी शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से, एक ऐसी छोटी सी भूल से जिसने उनके जन्म से बहुत पहले ही उनके योद्धा बनने की नियति तय कर दी थी। हुआ यूं कि एक यज्ञ के पवित्र प्रसाद में कुछ अदला बदली हो गई, जिसके चलते परशुराम की माँ, जो एक ब्राह्मण थीं, उन्होंने वो प्रसाद खा लिया जो एक क्षत्रिय पुत्र के लिए था। हालांकि तपस्या के बल पर इस नियति का असर एक पीढ़ी के लिए टाल दिया गया, और इसी वजह से जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम राम रखा गया। जन्म से तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन अपनी माँ की तरफ से उन्हें क्षत्रिय वंश के गुण भी मिले, मतलब उनमें आध्यात्मिक शक्ति और युद्ध कौशल दोनों का एक अनोखा संगम था। तो अपनी इस नियति को पूरा करने के लिए युवा राम निकल पड़े हिमालय की ओर। वहां उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर शिव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र दिया, एक अजेय कुल्हाड़ी जिसे परशु कहते हैं। और बस इसी परशु को धारण करने के बाद राम बन गए परशुराम। अब यहाँ से उनकी कहानी में दो ऐसी भयानक घटनाएं होती है जो सब कुछ बदल देती हैं। इन्हीं घटनाओं ने उनके अंदर के उस दिव्य क्रोध को जगाया और उन्हें बदला लेने के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। पहली परीक्षा थी अपने पिता के प्रति उनकी अटूट आज्ञाकारिता की। एक बार उनके पिता जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर किसी बात को लेकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अपनी माँ की हत्या करने का आदेश दिया। जब बाकी सबने मना कर दिया तो अकेले परशुराम ने बिना एक पल सोचे उस आज्ञा का पालन किया। अपने बेटे की इस अटूट भक्ति और आज्ञाकारिता को देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। जानते हैं परशुराम ने क्या मांगा? उन्होंने बस अपनी माँ का जीवन वापस मांगा, जो उन्हें तुरंत दे दिया गया। और दूसरी घटना की वजह बना एक घमंडी राजा सहस्रार्जुन। अपनी ताकत के नशे में चूर वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया और वहां से इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय कामधेनु को जबरदस्ती छीन कर ले गया। अब ये बात जब परशुराम को पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सहस्रार्जुन का पीछा किया और अपने दिव्य परशुपिस से न सिर्फ उसकी 1000 भुजाओं को काट डाला बल्कि उसका वध भी कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बदले की आग अब सहस्रार्जुन के बेटों के मन में जल रही थी। उन्होंने मौका देखकर आश्रम पर हमला किया और परशुराम के निहत्थे पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम आश्रम वापस लौटे तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। उनके पिता का शरीर क्षत विक्षत पड़ा था और उस पर पूरे 21 घाव थे। बस उसी पल दुख और गुस्से से भरे परशुराम ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने संकल्प लिया कि वो इस धरती को अहंकारी और अधर्मी क्षत्रिय वंशों से मुक्त करेंगे, और वो ऐसा 21 बार करेंगे, अपने पिता के शरीर पर लगे हर एक घाव के बदले एक बार। तो बदला लेने का अपना मिशन पूरा करने के बाद परशुराम की भूमिका बदल गई। अब वो एक योद्धा से एक गुरु बन चुके थे, जिन्होंने आगे चलकर हमारे महान महाकाव्यों के सबसे बड़े नायकों के भाग्य को आकार दिया।
और उनके शिष्य भी कोई साधारण लोग नहीं थे। महाभारत के 3 सबसे बड़े महारथी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महान योद्धा कर्ण, इन सभी ने परशुराम से ही शिक्षा प्राप्त की थी। खास तौर पर कर्ण के साथ उनका रिश्ता काफी जटिल था। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने अपनी असली पहचान छिपाकर उनसे शिक्षा ली है, तो धोखे से क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि वो अपनी सबसे जरूरी विद्या ठीक उसी समय भूल जाएगा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और बात सिर्फ महाभारत तक ही सीमित नहीं है। रामायण में जब युवा राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा, तो क्रोधित परशुराम उनसे लड़ने पहुंच गए। हालांकि जल्द ही उन्होंने भगवान राम की दिव्यता को पहचान लिया और शांत होकर वहां से चले गए। लेकिन परशुराम की कहानी वो अतीत में खत्म नहीं होती। जैसा कि हमने कहा, वो एक चिरंजीवी हैं, यानी अमर, और उनके जीवन का अंतिम अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन हैं और इस युग यानी कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि तब वो विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु के रूप में सामने आएंगे और धर्म की स्थापना में आखिरी बार उनकी मदद करेंगे। तो आखिर में परशुराम की ये पूरी कहानी ये हमें सिखाती क्या है? ये हमें उस महीन रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो धर्म के लिए उठाए गए क्रोध और विनाशकारी रोष के बीच होती है। ये सवाल करती है कि एक अटूट कर्तव्य को निभाने की असली कीमत क्या होती है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।